लफ्जों में कहाँ दिलों की होती है जुबान, वो जानते ही नहीं इससे होती है नजरों से बयान। जरा जरा सी आग है यूं अपने दिल को थाम ले, तू रोकता है क्यों भला? नहीं छुपती है फिर वफा, एक बार जो कहे तेरी हूँ मैं आया, बस फिर होश ना रहे और जान लो ये तुम प्यार लफ्जों में कहाँ। जिस दिन तुम उस लड़की से शादी करोगे जिससे तुम प्यार करते हो, तो उसका ड्रेस में सारे काम छोड़कर तैयार करूंगी। चलो पार्टनर चेंज करते हैं। हाँ, खिड़कियों का ये डिजाइन अच्छा है, देखो बिल्कुल ऐसा ही रखना। तुम शायद ये भूल रही हो कि ये शादी की फॉर्मेलिटी है। शादी के बाद हम लोग साथ नहीं रहेंगे। मेन्यू में तुम्हें मैंने ब्रोस्ट और पास्ता बनाने को कहा था, फिर ये सब किस लिए? अज़मी मैडम के कहने पर चेंज किया है। उन्हें पता तो नहीं चला होगा ना? लग तो यूं ही रहा है। अगर एमने आंटी ये देख लेती कि वहाँ हयात की जगह पर तकिए पड़े हैं, तो वो तो हमारा बहुत बुरा हशर करती। आज से पहले मैंने हयात को कभी ऐसे नहीं देखा, गुस्से से पागल हो रही थी वो तो। तुमने उसकी हालत नहीं देखी थी क्या? ये तो होना ही था। ये भी नहीं बताया कि क्या कहेगी उसे। गुस्से में गई है। मुझे तो सारी रात इस बात की टेंशन रहेगी कि कहने क्या वाली है वो। अपना गुस्सा निकालने गई है, देखो क्या होता है। और अगर उसने अपनी मोहब्बत का इजहार कर दिया, आज उस रात का बता दिया तो? अगर उसने सारी असलियत बता दी मुराद को, तो आगे क्या होगा? कहीं उसे ये ना बता दे कि असली सोना प्रैक्टिस वो नहीं कोई और है। अगर ऐसा हुआ तो बहुत बुरा होगा। अब वो जो कुछ भी कहे उससे, मगर कम से कम खुद को कसूरवार मत समझे। मुझे सिर्फ अपने दोस्त की फिक्र है, उसके अलावा किसी की फिक्र नहीं। मुराद ये सब सुनने के बाद क्या सोचेगा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। यार अभी तो ये परेशानी है, रात में अकेले गई है, कुछ हो ना चाहे उसे। फिक्र मत करो तुम। उसका गार्ड कौन है सोचा है तुमने? देखो जरा, ये सब कुछ करीम से करवाया हमने, सब कुछ उसी ने अरेंज किया है ना। ये हयात का शुक्रिया अदा करना चाहिए उसे, क्योंकि अगर वो ना कहती तो मैं करीम को कभी भी माफ नहीं करती। चलो खैर, अब सो जाते हैं। वैसे आजकल आप इतनी खामोश खामोश सी क्यों हैं? क्योंकि खामोशी आप पर बिल्कुल भी सूट नहीं करती। सॉरी करीम, मगर अभी मेरा बात करने का दिल नहीं जा रहा। मैंने मुराद सर से भी पूछा, लेकिन उन्होंने भी नहीं बताया। मैं खुद भी नहीं जानती हूँ। जैसे ही मुझे मालूम होगा बता दूंगी।
तुम इस वक्त यहाँ पे क्या कर रहे हो हयात? सुबह का इंतजार तक नहीं किया? नहीं। बहुत लंबी रात है ये मेरे लिए, थक चुका हूं। आने से पहले कॉल कर देती। अगर आने से पहले कॉल करती तो आप मना करते थे। हाँ, शायद ऐसा ही होता। मुझे आपसे मिलना था तो इसलिए मैं आई। किस लिए? उस दिन, उस रात क्या हुआ था मुझे याद आ गया है। आपका जवाब याद आ गया है मुझे। हयात, आपने जो कहा सब कुछ याद है मुझे, बस यही कहना था। सब झूठ था। वो सब झूठ था? सब झूठ था। जो कुछ भी मैंने तुमसे कहा, जो वक्त हमारा साथ गुजरा, उसे ख्वाब समझ के भूल जाओ। अब हमारे दरमियान कुछ भी नहीं। और हाँ, मैं दीदम से प्यार करता हूं हयात। क्या तुम मुझ पे गुस्सा नहीं करोगी? गुस्सा उस पे करते हैं जिससे कोई आपका ताल्लुक हो।
तुमसे प्यार करता हूँ हयात। मैं दीदम से प्यार करता हूँ हयात। दोस्त, तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो करीम? मैं यहीं पर ही था। हयात कहाँ है? हयात? मैं हयात को यहीं लेकर आया था, बल्कि आईपैक ने अपनी दोस्त मेरे ही हवाले कर दी थी। हयात चली गई है। क्या मतलब चली गई? कहाँ गई, कैसे गई, क्यों चली गई? मैंने क्यों नहीं देखा उसे? क्या मतलब देखा नहीं? सच में नहीं देखा। कहाँ चली गई वो? वो थोड़ा गुस्से में थी, इसलिए शायद खुद ही चली गई हो। क्या मतलब गुस्से में थी? ऐसा क्या कहा आपने? मैंने क्या किया? कैसी बातें कर रहे हो तुम? मुराद सर, आपको क्या हो गया है? इतनी रात में वो अकेली लड़की कहाँ जाएगी? मुझे क्या मालूम वो कहाँ गई होगी? हाँ, मैं उसको सिक्योरिटी गार्ड हूँ क्या? और वो कोई बच्ची नहीं है जिसे जाके मैं ढूंढूं। वो तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती थी, इसलिए अकेले चली गई। चलो चलकर देखते हैं कि कहाँ गई है वो। मैं कुछ कह रहा हूं आपसे। मैं कहीं नहीं जा रहा, तुम जाके खुद तलाश करो। हद कर दी आपने। वो मेरे पास किसी की अमानत थी मुराद सर। नजर नहीं आता। क्या हुआ है? मुझे खुद पता नहीं चला। वो तो शार्लोक की वजह से आप बच गईं, नहीं तो गाड़ी आपको टक्कर मार देती। शार्लोक? हाँ, ये मेरा दोस्त। तुमने तो फरिश्ता बनके मेरी जान बचा ली। कह सकती हो। तुम ठीक हो? बिल्कुल ठीक हूँ। थोड़ी देर पहले खुशी से मरने वाली थी। तुम्हारी खुशी तो कहीं दिखाई नहीं दे रही, लेकिन ऐसा लग रहा है कि तुम दुखी हो। तुम्हें किसने कहा कि मैं दुखी हूँ? वो तो आपका चेहरा बता रहा है, और शार्लोक भी बहुत तेज है इस मामले में। मैं तुम्हें जानती भी नहीं हूँ, रात के इस पहर में तुमसे बात क्यों कर रही हूँ? मदद की वजह से। हाँ, आपने मेरी जिंदगी बचाई, इसके लिए बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं, है ना शार्लोक? गुड नाइट शार्लोक।
मैं खुद चली जाऊंगी, सुनो, तुम नहीं आओ मेरे पीछे। आप इसे मना करें कि मेरे पीछे मत आए। नहीं कह सकता। ये मेरे साथ साथ क्यों आ रहा है? ये इसका अपना मसला है, और अगर ये किसी को परेशानी के आलम में देखता है तो उसकी हेल्प करने की सोचता है, और ये तुम्हारे लिए परेशान है। टैक्सी में बिठा के ही छोड़ेगा तुम्हें। मेरी जिंदगी में जो भी आता है वो सिर्फ मुझे परेशान करता है और कुछ नहीं। टैक्सी। देखो अब तुम चले भी जाओ वरना तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाएगा, प्लीज। हमारी ड्यूटी पूरी हो चुकी है, अब हमें घर चलना चाहिए। आ जाओ। डैड, ये लीजिए तेल, इससे सर पर मसाज करें, आपको सुकून मिलेगा। क्या है ध्रुव, हर वक्त मजाक करते रहते हो। लाओ मेडिसिन दो मुझे। सारी रात इन लोगों ने धूम धूम भूम भूम किया है। किस किस्म की फैमिली है ये बुश्तन फैमिली, समझ ही नहीं आई। दरिया प्लीज यहाँ दबाना, बहुत दर्द है। बुश्तन फैमिली आपको पसंद आई ना? बस यार, मैं पहले ही पक चुका हूँ उस फैमिली से, और तुम लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हो उन्हें लेके। मुझे तो लगता है तुम्हें बहुत पसंद आए। निजात, वैसे अगर देखा जाए तो दीदम अपनी फैमिली से काफी मुख्तलिफ है, समझदार है, और हो सकता है वो अपनी समझदारी और मोहब्बत से तुम्हारे पत्थर दिल बेटे को पिघला दे। ऐसा मैंने नहीं चाहा था। अब तुम चाहो या ना चाहो उस फैमिली के साथ हमारा रिश्ता तो जुड़ ही चुका है। बच्चे की खातिर ये तो करना ही पड़ेगा अब। ओह, इस बारे में हमने सोचा ही नहीं। क्या? अगर हमारा भतीजा दतियाल पर नहीं गया और अपने ननियाल पर चला गया तो पता है क्या होगा? अपनी अम्मी की तरह हर वक्त बोलता रहेगा और हमें परेशान करता रहेगा। मुराद, मेरे बच्चे, क्या हो गया तुम्हें? क्यों रो रहे हो? सब कुछ खत्म हो गया दादी जान, आपका मुराद टूट गया। रो ले मेरे बच्चे, दिल का गुबार निकाल ले, ठीक हो जाएगा सब, गुजर जाएगा ये वक्त भी।
अम्मी? हाँ अम्मी, अम्मी, वही अम्मी जिसे तुम पागल बना रही हो। क्या हो गया मैंने आंटी? क्या वो सब खैर तो है ना? कहाँ गई थी तुम इस वक्त? हाँ, ऐसा कौन सा जरूरी काम था जो तुम इस वक्त करने गई थी? हाँ, क्या तुम मुझे मारना चाहती हो हयात? अब चुप क्यों खड़ी है? जवाब क्यों नहीं देती? आपके ये सवाल जवाब किसी दिन मेरी जान ले लेंगे। परेशान हो गई हूँ मैं अम्मी जान, हर रोज कोई ना कोई सवाल। कहाँ जा रही हो हयात? इधर आओ। आज मैं तुम्हारी इन फजूल बातों में नहीं आने वाली हूँ। जो मैंने पूछा उसका सीधा सीधा जवाब दो। तुम इस वक्त कहाँ गई थी? किससे मिलने गई थी? अगर मैंने नहीं बताया आपको तो आप बाबा को बता देंगी ना? मुझे मालूम है। ठीक है, आप अभी बाबा को फोन लगाए और बता दे उन्हें, और मुझे अकेला छोड़ दे खुदा के लिए। रिलैक्स हो जाओ हयात। रिलैक्स हो जाऊं? कैसे रिलैक्स हो जाऊं? एपेक, मेरी तकलीफ भी तो समझो। क्या हो गया हयात? किस लहजे में बात कर रही हो मुझसे? ये बात मैं तेरे बाप को बता दूं, जानती है क्या होगा? हयात देखो, कुछ तो ख्याल करो, थोड़ा आराम से। अपने काम से काम रखो तुम दोनों, समझी? तंग होके रह गई हूँ मैं। कोई काम करने जाती हूँ तो बाबा का डर, उसके बाद आपका डर। ये नहीं करो, वो नहीं करो, लोग क्या सोचेंगे? हाँ, मैं बाहर गई हुई थी, बहुत बड़ा गुनाह हो गया मुझसे, मुझे फांसी पर चढ़ा दो। हयात मेरी बेटी, ऐसा क्या हो गया है? तू इतना क्यों चिल्ला रही है? मैंने ऐसा क्या पूछ लिया तुझसे जो तू इतना गुस्सा कर रही है? क्या कसूर है मेरा जो तू इतनी बातें सुना रही है मुझे? हाँ, आपका ये कसूर है अम्मी, क्या आप मेरी सुनती नहीं है? आप ये चाहती है कि हयात आपकी मर्जी से जिंदगी गुजारे, मगर मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। अम्मी, आप बात क्यों नहीं समझती हैं? आखिर मैं इंसान हूँ यार। अच्छा हयात, मैं समझ गई। देख मेरी बेटी, तू रोना बंद कर दे, तेरी तबीयत खराब हो जाएगी। बस तू ये बता दे, तू इतनी रात को कहाँ गई थी? फिर वही सवाल कर रही है मुझसे? आपको बस ये मालूम करना है कि मैं कहाँ से आ रही हूँ, मेरी जिंदगी कैसी गुजर रही है, इसकी आपको कभी फिक्र नहीं होती। नहीं बताऊंगी आपको कि कहाँ गई थी मैं, क्योंकि आप इस बात की हकदार ही नहीं है। अपने ही घर में चोरों की तरह आती हूँ, चोरों की तरह जाती हूँ, क्योंकि आपने मुझे मजबूर किया है ये सब करने के लिए। नहीं बात करनी है मुझे आप लोगों से, अकेला छोड़ दे मुझे। कोई बात नहीं, गुस्से में है, रिलैक्स हो जाए। आइए, आ जाइए। तो तुम किसी और से प्यार करते हो, मगर अपनी दादी से ये बात क्यों छुपाई तुमने? मुझे खुद नहीं मालूम था दादी जान। काश कि तुम उससे झूठ न बोलते, बल्कि बैठ के कोई हल सोचते इस मामले का। नहीं दादी जान, अब कोई और रास्ता नहीं बचा। यही करना होगा मुझे। शादी करनी है मुझे और एक बच्चे का बाप बनना है। अब मैं पीछे नहीं हट सकता। दादी वो लड़की खूबसूरत है, लेकिन उसका दिल उससे ज्यादा खूबसूरत है। मैं जानती हूँ क्या उस लड़की को मुराद। अब क्या फर्क पड़ेगा? हाँ बेटा, सही कहा तुमने। तुमने तो उससे इतनी मोहब्बत की है कि अपने गम को उस पर जाहिर भी नहीं किया। इतना प्यार तुमने आज तक शायद पहले कभी किसी से नहीं किया होगा। मैं उससे प्यार करता हूं, बहुत प्यार करता हूं। क्या मतलब? वो सब झूठ था? उसने खुद कहा तुमसे? एपेक की बातें सच हो रही हैं। जिंदगी में पहली बार मेरा अंदाजा बिल्कुल ठीक निकला है। मेरा दिल तो चाह रहा है कि उसका खून कर दूं जाकर। पता नहीं क्यों मुझे अभी भी यकीन नहीं आ रहा, और तुम तो हमेशा उल्टी ही बातें करती रहती हो। इतना अच्छा वक्त गुजारा है उसने तुम्हारे साथ, कैसे भूल सकता है? असली वो तो सब कुछ ऐसे ही था बस। मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा, मैं जा रही हूँ उसका मुंह तोड़ने। रुक जाओ, आराम से बैठो। क्या मिलेगा ये सब करके? हाँ, क्या मिलेगा? अगर उसने वाकई जो कुछ कहा है वो सब सच निकला तो ना वो जश्न मना रहा होगा ना वो खुश होगा, क्योंकि खुद उसका भी दिल टूटा है। उसने जो भी कहा मुझे अभी भी यकीन है कि दिल से नहीं कहा होगा। तुम ये बात क्यों नहीं समझ रही? छोड़ो ना यार सब, अब इससे क्या फर्क पड़ता है? क्यों फर्क नहीं पड़ता? देखो, इतना तो मुझे यकीन है कि वे सब मजबूरी में कर रहे हैं, और तुमसे झूठ इसलिए बोल रहे हैं कि तुम्हें तकलीफ ना हो। मुराद कभी झूठ नहीं बोलते। उसने बहुत बार झूठ बोला है, समझ गए? इतना मासूम नहीं है वो। और कौन सा ऐसा आदमी होगा जो किसी लड़की को बचाने के लिए ये सब कुछ करेगा? तुम ही बताओ मुझे। यार, एक तो तुम्हारी प्रोफेसर कभी खत्म नहीं होती आईपैक, हर वक्त उल्टा सीधा सोचती रहती हो। तुम्हें नजर क्यों नहीं आता? वो प्यार करता है हयात से, बस हम उसकी मजबूरी नहीं समझ रहे। मैंने आज अम्मी से बहुत बदतमीजी की है।
मुराद का सारा गुस्सा उन पर निकाल दिया मैंने। तुम इतना सोच सोच के परेशान मत हो, और वैसे भी अपनी जगह वो भी ठीक है, और इस वक्त फरीदा आंटी उनके साथ है। तुम रिलैक्स रहो, सुबह सॉरी कर लेना उनसे। क्या हालत बना ली है रो रो के। लें पानी पिए और आप खुद को संभालें। ऐसे रोने से क्या होगा? तुमने सुना नहीं कि उसने मुझसे क्या कहा? कहती है मेरा उस पे कोई हक नहीं। कोई बात नहीं, बच्ची है। फरीदे तुमने देखा ना उसने मुझे कितनी बातें सुनाई। सुना मैंने, सब सुना। क्या एक माँ का अपनी बेटी के लिए फिक्र करना गुनाह है? नहीं। उससे सवाल इसलिए करती हूँ कि वो परेशानी में ना हो। ये दुनिया बहुत जालिम है और मेरी बच्ची बहुत मासूम है। अच्छा आप इस तरह रोइए तो नहीं ना। अब वो भी परेशान लग रही थी। सुबह उठेगी तो बात कर लीजिएगा। टेंशन मत लें, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन इतना जानती हूँ कि हयात ने आपसे जो भी कहा है नादानी में कहा है, जानबूझ के नहीं। फरीदे, मुझे रोना इस बात पे नहीं आ रहा कि हयात ने मेरे साथ बदतमीजी की है, बल्कि इस बात की फिक्र खाई जा रही है मुझे कि उसको इस हाल में पहुंचाने वाली उसकी अपनी माँ है। ओहो बस करें, ऐसा ना सोचे, बस चुप हो जाए। कहाँ हो तुम हयात? सारा शहर छान मारा, कहाँ चली गई तुम? कहीं कोई मसला ना हो गया हो। मैं दोबारा कॉल करता हूं उसे। कौन है? वही शैतान फोन कर रहा है ना मुराद? अरे आज के बाद मुराद मुझे किस मुंह से फोन करेंगे? करीम है, मेरे लिए परेशान हो रहा होगा। समझ नहीं आ रही कि क्या कहूँ इससे। दिखाओ, मैं बात करती हूँ। यार अब उसे इस वक्त कुछ उल्टा सीधा मत कह देना। हेलो हयात, शुक्र है तुमने फोन उठाया। तुम ठीक तो हो ना? हयात ठीक नहीं है और मैं भी। एपिक, उसके साथ कोई हादसा वगैरह तो नहीं हो गया है? घबराओ नहीं, क्योंकि इस बार जो एक्सीडेंट हुआ है उससे हम दोनों को ही बहुत बड़ा सबक मिला है। हम दोनों ने ही गलत बंदों को चुना है। एपिक, लेकिन मैं और उनमें से एक बंदे ने अपने आप को बहुत नीचे गिरा दिया है। हमारी गलती है कि हमने उस पर भरोसा किया। अगर वो अमानत की हिफाजत नहीं कर सकता तो उसे जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए। बराए मेहरबानी आज के बाद किसी के साथ ऐसा मत करना। अपनी गलती पर मैं पहले ही शर्मिंदा हूँ और ये तुम कैसी बातें कर रही हो? खैर, ये तो तुम्हें मुझसे वादा करने से पहले सोचना चाहिए था। बाद में तो सब ऐसे ही कहते हैं कि वो बहुत शर्मिंदा हैं। जाओ जाके सो जाओ करीम, गुड नाइट। ये हुआ क्या है आज मेरे साथ? सारी रात बर्बाद हुई मेरी, ऊपर से ये जिल्लत भी मेरे ही मुकद्दर में आई और उसके साथ साथ सारी बातें मुझे ही सुनना पड़ी। हयात, तुमने बात की आंटी से? कैसे बात करूं मैं अब? 20 साल में इतना नहीं बोली हो जितना कल बोली हो तुम।
वैसे कुछ ना बोलो तो अच्छा है। कोई बात हुई उससे? क्या चाय मैं बना दूं आपके लिए? कोई पूछने की बात है ये? आजो साथ में बनाते हैं। शाबाश, आजो। क्या आज छुट्टी है तुम लोगों की? ऑफिस नहीं जाना क्या? कोई भी ऐसे उठ के नहीं जाएगा। ऑफिस भी जाना है तो नाश्ता करके जाएं। मगर मेरा दिल नहीं कर रहा है। सुबह सुबह मेरा भी दिल नहीं चाहता था नाश्ता बनाने का, लेकिन मैंने नाश्ता बनाया ना। मेरे पास ही रहिएगा। मेरी तरफ मुंह करके बात क्यों नहीं कर रही हैं हयात साहिबा? क्योंकि मैं बहुत शर्मिंदी हूँ। ऐसा काम ही क्यों किया इस पे शर्मिंदा होना पड़े? और अगर कोई फैसला करती हो तो उस पर कायम रहना सीखो। अगर वो काम नहीं कर सकती तो बोलने की ज़रूरत क्या थी? मुझे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं कि जो तुम बोलो वो कर ना सको। ये मत भूलो कि तुम बेटी किसकी हो। अम्मी, कल मैंने जो किया उसके लिए मुझे माफ़ कर दें। वैसे कल जो कुछ भी मैंने कहा वो ठीक था, मगर मेरा तरीका गलत था ना। मैंने तुझे पहले भी कहा है कि ऐसे काम मत किया कर जिससे तुझे शर्मिंदा होना पड़े। मैं तो तेरी माँ हूँ इसलिए माफ कर दिया। आजा गले लग जा। अच्छा ये बता कि कल रात मेरी प्यारी बेटी कहाँ गई हुई थी? तू मेरी जान है, जान। ओहो, तुम तो उठे हुए हो और मैं किचन में आराम आराम से काम कर रही थी कि कहीं तुम्हारी आंख ना खुल जाए। जी मैं तो सुबह 5 बजे का उठा हूँ दादी जान। तुम फ्रेश हो जाओ, फिर मिलकर नाश्ता करेंगे। काश मैं तुम्हारी सारी तकलीफों की दवा बन सकूं मेरे बच्चे। देखें जो होना था वो तो हो गया। मेरे ख्याल से अब मुझे ये ड्रामा बंद करना चाहिए। चले आ जाए। मैं शावर लेके आता हूँ, फिर दोनों मिलकर नाश्ता करेंगे। ओके? अज़मी आंटी कैसी हैं आप?
आप यहाँ पर, कितना अच्छा सरप्राइज है। लेकिन तुम्हारा ये सरप्राइज मुझे अच्छा नहीं लगा बेटी। मुराद को बताया था तुमने कि तुम आने वाली हो। क्या हुआ, आज गुस्से में लग रही हैं? ऐसे क्यों बात कर रही हैं आप? नहीं, मेरा मिजाज कुछ ऐसा ही है, समझ लोगी तो अच्छा रहेगा। मुराद नजर नहीं आ रहा, कहाँ है? वो नहा रहा है, आ जाएगा अभी। ओह, वो अपनी एंगेजमेंट रिंग भी पहनना भूल गया है। मैं उसे ऊपर देकर आती हूँ। वो भूला नहीं है, उसने खुद रखी है यहाँ। और ऐसा क्यों है ये तुम अच्छी तरह जानती हो, क्योंकि ये शादी एक फॉर्मेलिटी है और उसके अलावा कुछ नहीं। हाँ, मगर ये फैसला अब उसी को ही करने देना, क्योंकि वही शादी का प्रपोजल लेकर आया था। शादी के लिए फोर्स करना कहो तो ज्यादा बेहतर रहेगा। मेरे लफ्जों से तुम्हें कड़वाहट महसूस हो रही होगी, मगर सच कड़वा ही होता है। अच्छा, तो आप यहाँ पर इसीलिए खड़ी हैं ताकि मैं अपने मंगेतर से ना मिलूं? अस्तगफिरुल्लाह, मुझे क्या पड़ी है। मैं तो बस चाहती हूँ कि शादी से पहले किसी किस्म की कोई बदमज़गी ना हो, और मंगनी होने के बाद तुम्हारा उससे अकेले मिलना हमारे यहाँ ये मायूब समझा जाता है। अगर तुम्हें उससे कोई ज़रूरी बात करनी है तो यहाँ बैठो और इंतज़ार करो। प्यार लफ्जों में तुम कह रहे हो कि बेबी और तुम एक साथ रहोगे और मैं तुम दोनों से अलग रहूंगी? गुड मॉर्निंग दीदम मैडम। अब आपका बेबी कैसा है? हम दोनों बिल्कुल ठीक हैं। तुमने पूछा, मुझे बहुत अच्छा लगा। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है ना? मेरी हालत इतनी खराब है कि पूछो मत। अल्लाह ने हर दर्द के लिए शिफा रखी है। आज शाम एक पार्टी है, आप किसके साथ जाएंगे? मुझे बता दे ताकि मैं उसका भी नाम लिखवा दूं। आपके पास 5 घंटे हैं तैयार होने के लिए। चाला, आपसे कह रहा